हमारे फिजिक्स के फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट हैं। डॉक्टर जोशी के छात्र हैं। भाई पीछे आ रहे तो पीने वाले हमने छोटा भैया हम देखा था और खड़ा है हम सबके ऑलरेडी मैं ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी से उस पार्टी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। वाकई सरस्वती की सेवा घटना के लिए सभी विशिष्ट जनों से मेरा निवेदन है, आदरणीय अग्रपद महोदय, सभी विशिष्ट जनों से मेरा निवेदन है, या तुम देंदु तुषार हार कवला या शुद्ध स्त्रावृता या वीणा वरदंड करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवी सदा वंदिता सां पातु सरस्वती भगवती दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह के अंतर्गत स्थापना दिवस के इस महनीय अवसर पर धर्म दर्शन संस्कृत से अनुप्राणित जिनका महनीय व्यक्तित्व है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मनस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं उनके एक पंक्ति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना चाहूंगा। लोकाय जीवनम यस्य लोकाय सर्वमर्जितम लोकाय नित्यम दत्वा सिद्धिं परामाप्नुयात्, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक के लिए समर्पित कर दिया हो, ऐसे लोक नायक को यह विश्वविद्यालय पौना पुण्य उनका अभिनंदन कर रहा है। इस कार्यक्रम में श्री रविकिशन जी माननीय सांसद गोरखपुर, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक ग्रामीण गोरखपुर, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी महापौर गोरखपुर, माननीय हम सबकी अभिभाविका और इस विश्वविद्यालय को निरंतर अपने सब प्रयास से आगे ले जा रही माननीय प्रोफेसर टंडन जी, श्री एम पी अग्रवाल जी शिक्षा, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी पोस्ट मास्टर जनरल और श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय एमएलसी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए हम पूरा का पूरा विश्वविद्यालय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्वविद्यालय के कुलगीत के लिए ललित कला एवं संगीत विभाग के छात्र छात्राओं को मैं समाभूत करता हूँ। यह कुलगीत प्रोफेसर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव जी ने लिखा है और पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी ने इसको संगीतबद्ध किया है। विश्वविद्यालय की भी अपनी चिट्ठी होती है, निश्चित रूप से यह कुलगीत उसको आरोपित करता रहता है। मैं ललित कला एवं संगीत विभाग के छात्र छात्राओं को समाभूत करता हूँ।
बहुत सुंदर प्रस्तुत निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के व्यक्तित्व को आरेखित करता हुआ है कुलदीप। अब मैं बिल्कुल समय न लेते हुए कालिदास की पंक्ति को स्मरण करते हुए खूब बचने स्वागत के आगामी मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदया को स्वागत वक्तव्य के लिए मैं समाहित करता हूँ। गोरखपुर की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर उपस्थित मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांसद रवि किशन शुक्ला जी, माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय एनएलसी धर्मेंद्र जी और जिससे हमारे मंत्रासीन अतिथि हैं, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री MP अग्रवाल जी, पोस्ट मास्टर जनरल श्री गौरव श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट पुरातन छात्र, सम्मानित शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों और सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, विभिन्न समाचार माध्यमों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आजादी प्राप्ति के पश्चात राष्ट्र को पुनः निर्मित करने की एक कठिन चुनौती खड़ी हुई। इस निर्माण के लिए आवश्यकता थी शिक्षित समाज की। शायद इसी चुनौती और आवश्यकता को ध्यान रखकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जैसे सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कृष्ट किंतु आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्र में प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय की नींव 1 मई 1950 को तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रखी गई। आज हम अपनी स्थापना की तिलक जयंती मना रहे हैं। यह उत्सव हमारी 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। उत्सव और उल्लास के इस क्षण में इस विश्वविद्यालय को रखने, रचने और गढ़ने में जिन मनीषियों, विद्वानों, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने अपनी महती भूमिका निभाई है, मैं उन सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करती हूँ और उन्हें प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनकी सकारात्मक ऊर्जा और सोच के बिना 75 वर्ष पूर्व बोया गया यह बीज आज विशाल वटवृक्ष नहीं बन पाया होता। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से श्रद्धेय महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं उनके निर्देशन में इस विश्वविद्यालय को एक स्वप्न से वास्तविकता में बदलने के लिए प्रत्येक स्तर पर अविस्मरणीय योगदान करने वाली महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, डॉक्टर PC चाको, श्री सुरति नारायण मणि त्रिपाठी, सरदार सुरेंद्र सिंह मजीठिया, श्री हरिहर प्रसाद दुबे, राय मधुसूदन दास, श्री KM लाहड़ी सहित विश्वविद्यालय स्थापना समिति के सदस्यों को भी इस अवसर पर मैं इन अवसर पर मैं स्मरण करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस वृक्ष को की शाखाएं प्रशाखाएं चौकोर फैल रही हैं आज, और इसके पुष्प और फल अपनी खुशबू और मिठास से समाज को आनंदित कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत नमन। आनो भद्रा क्रतो यंत्र विश्वता के ध्येय वाक्य को हमने सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, अपितु अपने आचरण में भी उतारा है। इस विश्वविद्यालय के शिल्पियों ने विश्व के श्रेष्ठ ज्ञान को यहाँ अध्ययन के लिए उपलब्ध कराया, जिसने श्रेष्ठ मनुष्य के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। आजादी पूर्व मैथिली शरण गुप्त ने अपनी संस्कृति और परंपरा को याद करते हुए लिखा था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आज मैं इन्हीं पंक्तियों को उठा लेते हुए सकारात्मक दृष्टि से कहना चाहती हूँ कि क्या होंगे अभी, अर्थात आप सभी को कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ इस विश्वविद्यालय को और आगे ले जाना है। हमारा कुलगीत हमारे संपूर्ण वैभव और परंपरा की गाथा कहता है, ज्ञान और विज्ञान का ये सतत जागृत केंद्र।
कला और साहित्य का ये चिर समागत केंद्र ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य सभी क्षेत्रों में इस 75 वर्षों में हमने अपनी पहचान बनाई, उपलब्धियां हासिल की और कहीं कहीं नेतृत्व भी प्रदान किया है। हमारे आचार्यों एवं विद्यार्थियों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। NAAC द्वारा 1++ ग्रेड प्राप्त होने के बाद हमारे इन्हीं आचार्यों, कर्मचारियों एवं छात्रों के जो ग्रेड है हम सभी के परिश्रम का नतीजा है, किंतु इस उपलब्धि में हमारे लिए चुनौती और बढ़ाती है। हमें अपने को निरंतर इस योग्य करते रहना होगा। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग में हम अपना स्थान सुनिश्चित करते जा रहे हैं लगातार। नेचर इंडेक्स 2024 में भारत में 84 और उत्तर प्रदेश में प्रथम, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में दक्षिण एशिया में 240 तथा रैंक एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग में 2025-26 में बेस्ट गवर्नमेंट लॉ एंड ह्यूमैनिटीज यूनिवर्सिटीज में भारत में 20th रैंक और उत्तर प्रदेश में 2nd रैंक प्राप्त करता हुआ ये विश्वविद्यालय इसके कुछ मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और बहुत लंबी लिस्ट है हमारी अचीवमेंट की तरह। और यूजीसी ने हमें कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित हमारे पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए निश्चित ही लाभकारी होंगे, क्योंकि ये पूरा ताना बाना उन्हीं के लिए तो बिना जा रहा है। इस बीच इस क्षेत्र में रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों की आवश्यकता बड़ी शिद्दत से महसूस की गई। बी फार्मा, डी फार्मा, इंजीनियरिंग, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MS, BCA, डेटा साइंस में BCA जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रमों को शुरू कर हमने इस कमी को भी पूरा करने का प्रयास किया है। हमें PM ऊषा के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे हम अपने आधारभूत ढांचे को और व्यवस्थित और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक ज्ञान एवं संसाधनों के आदान प्रदान के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ हमने MOU साइन किए, जिससे हमारे विद्यार्थियों के विकास के लिए नए द्वार खुल रहे हैं। हमारे शिक्षकों को प्राप्त शोध परियोजनाएं शोध परक वातावरण बनाने में अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सर, गोरखपुर शहर अत्यंत भाग्यशाली है, जहां एक तरफ राप्ती और रोहिन की शीतल जलधारा प्राप्त है और वहीं दूसरी तरफ गुरु गोरक्षनाथ का योग, बुद्ध की करुणा और कबीर की क्रांति भी मिली हुई है। बिस्मिल के बलिदान का यह साक्षी बना तो कल्याण और स्वदेश जैसे पत्रों की आध्यात्मिक और राजनीतिक चेतना का भी यह गवाह है। ऐसे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से जागृत क्षेत्र में स्थित हमारा विश्वविद्यालय गुरु गोरक्षनाथ द्वारा दिए गए सहजता के संदेश को आत्मसात करता है। यह सहजता ही है जो हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। 75 वर्षों की हमारी अनवरत यात्रा सहज गति से बढ़ती चली जा रही है। हमारी यात्रा चल रही है अपने लक्ष्य श्रेष्ठ ज्ञान से श्रेष्ठ मनुष्य और उसके माध्यम से एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण को प्राप्ति के लिए। विगत एक वर्ष में विश्वविद्यालय अपना हीरक जयंती विगत एक वर्ष से विश्वविद्यालय अपना हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। सभी विभागों ने स्तरीय कार्यक्रम किए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन हुए, पुरातन छात्रों को पुनः अपने से जोड़ने में हम सफल हुए। इसी की एक कड़ी में आज हमारे बीच अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हमारे विशिष्ट पुरातन छात्र उपस्थित हैं, जिनसे मिलकर अगली पीढ़ी को प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी। इन सभी कार्यक्रमों में, इन सभी प्रोग्राम्स में विविधता भी थी और उत्साह भी था। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस समारोह में हमें पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपके दिशा निर्देशन और आशीर्वाद से ही हमने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपके आशीर्वाद से ही इस कार्यक्रम को भव्यता और गौरव प्राप्त हो रहा है। इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञ है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आभारी हैं यहाँ उपस्थित शहर के विशिष्ट जन के भी, जिन्होंने सदैव इस विश्वविद्यालय को अपनी उपस्थिति और क्षमताओं से लाभान्वित किया है।
हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस विश्वविद्यालय को पूर्व की भांति ही निरंतर आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। हीरक जयंती वर्ष हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर है। कार्यक्रमों की यह निरंतरता बनी रहेगी, जिससे हम अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के सहभागी बन सकें। यह वर्ष हमारे लिए प्रस्थान बिंदु है। अपनी गौरवशाली परंपरा और उत्साही शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से ऊर्जावान छात्रों को नई दिशा देने में हम सफल हों, यही आज हमारी प्रतिज्ञा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अपनी इस प्रतिज्ञा को अवश्य पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। बहुत ही सारगर्भित स्वागत वक्तव्य। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसे शिव संकल्प मना गोरखपुर के सांसद माननीय श्री रविकिशन जी को मैं बड़ी विनम्रता से उद्बोधन के लिए समाहूत करता हूं। प्रणाम आप सभी को। अचानक नाम पुकारने तो बुद्धिया बंद हो जाला। तो लिस्टिया में हमारा नाम ना ही रहा। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। पूज्य महाराज जी सदैव निरंतर जैसे ब्रह्मलीन श्री महंत अवैधनाथ महाराज जी, दिग्विजयनाथ महाराज जी का सोच रहे, वह सोच के वह प्रथा के आगे बढ़ा के पूज्य महाराज जी एक बहुत बड़ा 45 करोड़ के साथ एक अद्भुत सौगात दी हैं इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी को। ये यूनिवर्सिटी क्या है आप सबको पता है। मैम ने अभी बहुत अच्छा कहा। मैं प्रोफेसर पूनम टंडन जी को दिल से साधुवाद धन्यवाद देता हूं। शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड फैंटास्टिक फ्रॉम द टाइम शी इज कम। फ्रॉम द टाइम शी इज कम बहुत पीसफुल हो गया ये यूनिवर्सिटी। एंड शी इज कंडक्टिंग जो एक प्रोफेसर की ड्यूटी होती है, उसको उस धर्म को उस कर्म को बहुत सुंदरता से निभा रही हैं। प्रोफेसर के नाम को सार्थक कर रही हैं। बहुत एक जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। माननीय श्री मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी एमएलसी महोदय, उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, माननीय श्री विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री एमपी अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी सो ब्यूटिफुली और बहुत सेंसिटिवली। एक सेंसिटिव डिसीजंस होते हैं जो पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश में एजुकेशन और हेल्थ में खासकर गोरखपुर को दिए जाते हैं। सुरक्षा के लिए महाराज जी पूरे विश्व में, भारत में के रूप में, लेकिन उनका सेंसिटिवली अगर महाराज जी का कुछ फेवरेट सब्जेक्ट है, डिसीजंस हैं, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन। बिकॉज यही नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ उस मंदिर की यही प्रथा है। वो मंदिर इसी तरह ऑपरेट हुआ है। जैसे मैंने कहा कि महान ब्रह्मलीन श्री दिग्विजयनाथ महाराज जी, मैम ने भी बताया, उनका योगदान रहा जब इस यूनिवर्सिटी को जरूरत थी। उस वक्त उन्होंने महाराणा प्रताप महिला और पुरुष वाले परिसर को उसके साथ जोड़ के इसको स्ट्रांग किया, स्ट्रेंथन किया एक पिलर के रूप में। हनुमान दास पोदार जी से लेके अनगिनत दिव्य शक्तियां लगी रही, बहुत सारे नाम रहे, बहुत नाम है, लेकिन महंत श्री दिग्विजयनाथ महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस यूनिवर्सिटी में और ये ऐतिहासिक रहा। मैं गौरव श्रीवास्तव जी पोस्ट मास्टर जनरल गोरखपुर, शांतनु रस्तोगी जी प्रति कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, प्रोफेसर नंदिता सिंह जी संयोजक हीरक जयंती आयोजन पूरा शी इज टेकिंग केयर, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, प्रोफेसर निखिल कांत शुक्ला जी, विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, मीडिया बंधु, ऑल द सीनियर्स आई कैन सी। इसकी हिस्ट्री को जब हम पढ़ रहे थे तो बड़ा हमको अद्भुत सा लगा कि यहाँ से पद्मश्री अनगिनत निकले हैं। रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी से लेके अनगिनत नाम। एजुकेशन सिस्टम में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अब आपने देखा कि मार्क्स से
A++ इसको एक रिकग्निशन मिला है। तो मैं चाहूंगा कि A++ के लिए सभी उन टीचर्स के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग रैंकिंग में इस वक्त 104 नंबर पर हैं भारत में, लेकिन मैं चाहूंगा कि रैंकिंग में भी आप लोग बहुत आगे आए। और यहां से लॉयर्स भी हैं। कितने लोग लॉयर्स की पढ़ाई कर रहे हैं? हाउ मेनी और डूइंग LLB? LLB के छात्र भी हैं, बीटेक के? ओके, वेरी गुड। हमने अभी लॉयर पर एक शो किया था वकालत। जो महाराज जी, आज जो आपने एक सौगात दी, जो सख्त जरूरत थी यूनिवर्सिटी को, फिर महाराज जी ने एक आदेश किया था हमको कि सांसद जी यहां पर महिला टॉयलेट्स की एक जगह पर प्रॉब्लम थी, मैम ने भी बताया था। तो चार वो टॉयलेट्स हैं और कुछ और भी चीजें मैम आपको और भी एक समथिंग एल्स ऑल्सो आई हैव गिवन। सो महाराज जी का आदेश था जो आप थैंक यू उनको कह सकती हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं, महाराज जी कहते हैं सांसद जी, तो जो लेडीज वो सारे पिंक टॉयलेट्स हैं वो सब कुछ आपके पास आ गए, वो पारित भी हो गया। महाराज जी चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने निधि का बजट, उन्होंने कहा ऊंट के मुंह में जीरा, आप सांसद जी से जितना हो सके तो मांग लीजिए। तो मैम आपने, महाराज जी का आदेश है, उसका पालन होगा। जो भी जरूरतें हैं आप जरूर बताइएगा, क्योंकि पूज्य महाराज जी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो थॉट था कि गरीब बच्चे यहां से पढ़ें कम फीस में, और वो जीवन में आ गया। फीस कम है ना, बाहर चल के देखा पता चली। दिल्ली में आवा, बंबई में आवा, पूरा आदमी खून फेंक दे हो। बहुत सस्ता है, जान ली बात। हम तो भ्रमण करीला, हमके सब जगह का फीस मालूम बा। यहां बहुत भाग्यशाली आप लोग जीवन में आगे बढ़े। इसको बनाना था कि गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे आगे आए। आप लोगों का बहुत स्वागत है इस जयंती पर, और आप लोग इसको, इसकी भव्यता और इसकी सभ्यता और इसकी संस्कृति को बच्चों संभाल के चलें। जितने लोगों ने यहां से नाम किया है, आप लोग भी जीवन में नाम करें। मैं यही महादेव से कामना करता हूं। नमः पार्वती पदे। अत्यंत स्नेहिल उद्बोधन हम सब अभिभूत हुए, और शासनिक सहयोग से निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पूरा का पूरा विश्वविद्यालय परिवार, माननीय कुलपति महोदया, सब लोग कृतज्ञता भाव ज्ञापित कर रहे हैं। निरंतर कायाकल्प विश्वविद्यालय का हो रहा है। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय स्थापना के हीरक जयंती के अवसर पर थीम सॉन्ग की प्रस्तुति होनी है। अमरीश जी। आसमान को छूने का हौसला यहाँ पे सजता है। जब दिया ज्ञान का जलता है तो सूरज फीका लगता है। आसमान को छूने का हौसला यहाँ पे सजता है। जब दिया ज्ञान का जलता है तो सूरज फीका लगता है। शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर नया देश हम गढ़ते हैं। शोध और साधना केंद्रीय युवा हर निश बढ़ते हैं। गोरक्ष भूमि यह वीर भूमि यह तपो भूमि ज्ञानालय। गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। आसमान से ऊंची है मंजिलें हमारी, बढ़े चलो। शिक्षा से ही जगमग होगा प्यारा भारत, पढ़े चलो। आसमान से ऊंची है मंजिलें हमारी, बढ़े चलो। शिक्षा से ही जगमग होगा प्यारा भारत, पढ़े चलो। नवाचार कौशल विकास से युवा भविष्य बनाते हैं। भारत माता के माथे पर गौरव दीप सजाते हैं। गोरक्ष भूमि शिक्षा की भूमि, उत्कर्ष भूमि ज्ञानालय। गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। और अब यह अवसर है
विश्वविद्यालय के स्थापना की हीरक जयंती के अवसर पर स्मृति मुद्रा के विमोचन का अवसर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, आदरणीय सभी अतिथिजन से मेरा निवेदन है, माननीय कुलपति महोदया से, और ये बात विशेष रूप से उल्लेख्य है कि हीरक जयंती के अवसर पर कॉपर सोवेनियर कॉइन इंडिया गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद द्वारा निर्मित वह प्राप्त हो रहा है, जिसका व्यास 44 mm एवं वजन 35 ग्राम है। ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। और विश्वविद्यालय की स्थापना के हीरक जयंती के अवसर पर विशेष डाक आवरण के विमोचन के लिए मैं श्री सौरभ श्रीवास्तव जी को, जो पीएमजी गोरखपुर हैं, मैं आपको गौरव श्रीवास्तव जी को मैं निवेदन करता हूं कि आप आवरण लेकर के उपस्थित हों और इस आवरण के विनिर्माण में आदरणीय श्रीवास्तव जी का महत्वपूर्ण योगदान है और जो अत्यंत प्रशंस्य है। विश्वविद्यालय के स्थापना की हीरक जयंती के अवसर पर स्मारिका का विमोचन होना है। मैं संपादक प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्त जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आ जाएं और इस स्मारिका का विमोचन माननीय तो हो गया। अच्छा, विशेष डाक कवर का विमोचन और अब स्मारिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होना है और हमारे सभी विशिष्टजन उपस्थित रहेंगे। यह इस स्मारिका में विश्वविद्यालय की 75 वर्ष की गौरवशाली परंपरा को संक्षेप में व्याख्यायित किया गया है और हम सबके लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि इस पत्रिका का विमोचन मैं कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर नंदिता सिंह मैडम से भी निवेदन करूंगा कि आप आगे आ जाएं। प्रोफेसर और अब अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है कि हमारे विश्वविद्यालय के कुछ प्राध्यापकों की पुस्तकों का विमोचन होना है। मैं इसी क्रम में डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय जी को मैं समाहूत करता हूं, जिनकी पुस्तक है अफर्मेटिव एक्शन एंड सोशल जस्टिस इन इंडिया, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होना है। ये हम सब के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। अमित जी की यह तीसरी पुस्तक है, उनके लिए विशेष रूप से यह गौरव का क्षण है। इसी क्रम में मैं अधिष्ठाता छात्र कल्याण की गतिविधियों पर आधारित पत्रिका संपाद के विमोचन के लिए प्रोफेसर अनुभूति दुबे जी DSW महोदया को मैं मंच पर समाहूत करता हूं। इसमें मैडम ने बड़े परिश्रम से छात्र कल्याण विभाग की अनेक गतिविधियों को संकलित किया है। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर कुशलनाथ मिश्रा, डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर जी को समाहूत करता हूं। आपकी पुस्तक नाथ पंप और बौद्ध परंपरा, इस पुस्तक का विमोचन होना है। डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी, उपनिदेशक गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ, और डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर जी, ये और विश्वविद्यालय अब क्षण है विश्वविद्यालय की स्थापना की हीरक जयंती के अवसर पर विनिर्मित डॉक्यूमेंट्री की प्रस्तुतिकरण का। यह डॉक्यूमेंट्री जन सूचना प्रकाशन एवं जनसंपर्क केंद्र द्वारा तैयार की गई है। इसकी प्रस्तुति हुई।
भारतीय प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में ज्ञान को जीवन के सर्वोत्तम मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शैक्षिक श्रेष्ठता की गोरक्ष भूमि पर आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, अर्थात हमारे लिए समस्त दिशाओं संपूर्ण विश्व से अच्छे विचार आए के ध्येय वाक्य के साथ ज्ञान के प्रदीप्तमान केंद्र के रूप में सुशोभित है अपना गोरखपुर विश्वविद्यालय। आसमान को छूने का हौसला यहाँ पे सजता है, जब दिया ज्ञान का जलता है तो सूरज फीका लगता है। शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर नया देश हम गढ़ते हैं, शोध और साधना केंद्रीय युवा हर निश बढ़ते हैं। गोरक्ष भूमि यह वीर भूमि यह तपो भूमि ज्ञान है। गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। शिक्षा के दैदीप्यमान केंद्र के रूप में लगातार अपनी चमक बिखेर रहा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय आज अपनी स्थापना के स्वर्णिम हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। नैक द्वारा A++ ग्रेड तथा यूजीसी की प्रथम श्रेणी मान्यता प्राप्त यह विश्वविद्यालय QS साउथ एशिया रैंकिंग तथा नेचर इंडेक्स आदि में प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। आधुनिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए दर्जनों पाठ्यक्रमों को संचालित करने के साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय से लगभग 355 महाविद्यालय संबद्ध है, जहां वर्तमान में 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं, जिनमें आधे से अधिक छात्राएं हैं। विशेष तौर पर विगत 10 वर्षों में महामहिम कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की प्रेरणा तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रों के स्टार्टअप क्षमता को समर्थन देने के साथ ही स्थानीय विकास पर केंद्रित योजनाओं से जुड़ी नई पहलें निरंतर कर रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने शोध एवं अध्ययन के क्षेत्र में योग्य शिक्षकों तथा सुयोग्य छात्र छात्राओं के सब प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। पावन पुण्य गोरक्ष भूमि पर अवस्थित विगत 75 वर्षों का अपना विशाल इतिहास लिए वर्तमान में अनेकानेक उपलब्धियों को अपने नाम करते ज्ञान का यह संकुल भविष्य में शिक्षा और अनुसंधान के नए प्रतिमानों को गढ़ता हुआ विश्व फलक पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निरंतर गतिमान है। हीरक जयंती वर्ष की सभी छात्रों को, सभी हमारे कर्मचारियों को, अध्यापकों को और गोरखपुर के नागरिकों को, विशेष रूप से जो लोग विश्वविद्यालय की स्थापना से भी जुड़े रहे हैं, सबको बहुत बहुत शिक्षा की भूमि उत्कर्ष भूमि ज्ञानालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। पुरातन छात्र सम्मान एवं उद्धरण वाचन के लिए मैं कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर अनिता सिंह मैडम को समाहूत करता हूं। पुरातन छात्रों के सम्मान हेतु उद्धरण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। आप कृपया मंच पर आएं। हीरक जयंती समारोह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशिष्ट पुरा छात्र प्रोफेसर रामदेव शुक्ल को प्रदत्त अभिनंदन पत्र। महोदय, आप हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा एवं पत्रकारिता विभाग के विशेष पुरा छात्र हैं। आपने परस्नातक हिंदी की परीक्षा 1959 में उत्तीर्ण की। भक्ति काव्य एवं चित्रित संस्कृत का स्वरूप विषय पर आपने 1965 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1970 में आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए और 1998 में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परियोजना के अंतर्गत आपने भारत नेपाल सांस्कृतिक एकता अवधि भोजपुरी मैथिली नेपाली शब्दावली का अध्ययन विषय पर शोध कार्य पूर्ण किया। महोदय, आपके अत्यंत
महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आपकी कृतियां हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साहित्यिक एवं शैक्षणिक योगदान के लिए आपको अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। हाँ, बस हाँ, साहित्य और एक शिक्षा की संस्कृति के क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय है। धन्यवाद। हाँ, विशिष्ट पूरा छात्र श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपीय भाषाएं विभाग के विशेष पूरा छात्र हैं। देश प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम आपके व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान है। सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एवं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में आपने राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है। भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित ग्राउंड जीरो फिल्म में आपके वीरतापूर्ण संघर्ष में जीवन का साक्ष्य है। आपको 2004 में कीर्ति चक्र गाजी बाबा के एनकाउंटर के लिए प्रदत्त किया गया था। आपकी वीरता एवं त्याग की भावनाओं से हम सब आहत हैं। श्री कृष्ण कुमार मिश्र जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के विशेष पूरा छात्र हैं। आपने विश्वविद्यालय से 1987 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण कर आप भारतीय राजस्व सेवा आयकर में सम्मिलित हुए। संप्रति आयकर आयुक्त के रूप में आप मुंबई में कार्यरत हैं। आपका इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। धन्यवाद। श्री प्रवीण कुमार मिश्र को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। महोदय, आप प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के विशेष पूरा छात्र हैं। आपने 1989 में स्नातक एवं 1991 में परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और 2002 में आप पीएचडी आपने प्राप्त किया। आप 1997 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में कार्यरत हैं। संप्रति संयुक्त महानिदेशालय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है। बहुत से विश्व प्रसिद्ध स्थलों का आपने पुरातात्विक उत्खनन में भूमिका आपने निभाई है। कपिलवस्तु के एक पुरातत्व संग्रहालय को आपका विशेष सृजन रहा है। आपको यहाँ पे अभिनंदन देते हुए हम लोगों को बहुत हर्ष हो रहा है। श्री शोभित मोहन दास जी को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के विशेष पूरा छात्र हैं। आपने 1990 से 1993 तक विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में अध्ययन किया है। आप विश्वविद्यालय कोर्ट के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। गोरखपुर शहर के अग्रणी सम्मानित रियल एस्टेट डेवलपर होने के साथ आप एपेक्स बॉडी ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस हीरक जयंती के अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। श्रीमती वंदना त्रिपाठी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। आपने स्नातक वर्ष 1995 में, परास्नातक 1997 में उत्तीर्ण किया है। वर्ष 2000 में आपने पीसीएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया। 2015 में आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में आई। संप्रति अपर मुख्य अधिकारी एसीओ के रूप में नोएडा गौतम बुद्ध में आप कार्यरत हैं। प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। महोदय, आप इस विश्वविद्यालय से भौतिकी में परास्नातक किया है। वर्ष 2005 में आपने पीएचडी की उपाधि जर्मनी से प्राप्त की है। कई प्रतिष्ठित रिसर्च फेलोशिप से आप विभूषित हैं। संप्रति आप इंटर यूनिवर्सिटी फॉर एस्ट्रोनॉमी एवं एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में विशेष वरिष्ठ प्रोफेसर रूप के कार्यरत हैं। देश के प्रतिष्ठित खगोल भौतिकी वैज्ञानिक के रूप में आपको ख्याति है। आपका यहाँ पर अभिनंदन करते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। अंत में मैं अपने 2 विशिष्ट छात्रों का मन से सम्मान देना चाहती हूँ। मिस्टर इकबाल अहमद, आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मिसेस अनु गुप्ता, आपने इस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत
धन्यवाद मैडम। और अब अवसर है हमारे आज के कार्यक्रम के गौरव, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैडम करेंगे। और निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। और हमारे जो भी विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, मैडम से निवेदन है आज के इस कार्यक्रम में श्री रवि किशन जी माननीय सांसद गोरखपुर का मैडम अंग वस्त्र देकर के अभिनंदन करेंगे। और सभी, क्योंकि अतिथि देवो भव ये भारतीय संकल्पना है, तो इस दृष्टि से हमारे सभी अतिथि आदरणीय श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक ग्रामीण गोरखपुर का भी मैडम अंग वस्त्र दे करके अभिनंदन करेंगे। श्री धर्मेंद्र सिंह जी जो एमएलसी हैं, माननीय एमएलसी हैं, मैं आपका भी मैडम आपका हार्दिक अभिनंदन करेंगे अंग वस्त्र दे करके। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी माननीय महापौर गोरखपुर, आपका अंग वस्त्र दे करके आदरणीय मैडम आपका अभिनंदन करेंगे। श्री MP अग्रवाल साहब प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, आपका अंग वस्त्र दे करके मैडम अभिनंदन करेंगे। श्री MP अग्रवाल साहब प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, जिनका निरंतर सहयोग विश्वविद्यालय को मिलता रहता है। श्री सौरभ श्रीवास्तव जी पोस्ट मास्टर जनरल, आपका अंग वस्त्र दे करके मैडम अभिनंदन करेंगे। और आदरणीय श्री विपिन सिंह जी विधायक ग्रामीण, आपका अंग वस्त्र दे करके हार्दिक अभिनंदन। और अब इस कार्यक्रम के परम साफल्य का अवसर है वीरता साधु भावेन साधुता लोक सम्मता या स्वभावोद्गता यस्मिन योगी वरियो विशिष्यते। वीरता और साधुता का मणिकांचन संयोग किसी के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है, तो आदरणीय महाराज जी के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। मैं बड़ी विनम्रता से आपको उद्बोधन के लिए समाहित कर रहा हूं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री MP अग्रवाल जी, पोस्ट मास्टर जनरल गोरखपुर श्री गौरव श्रीवास्तव जी, प्रतिकुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी जी, हीरक जयंती आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर नंदिता सिंह जी, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, प्रोफेसर निखिल कांत शुक्ला जी, विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र, महानगर के सभी विशिष्ट महानुभाव, विश्वविद्यालय के आचार्यगण और प्यारे छात्र छात्राएं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। 75 वर्ष की शानदार यात्रा को आज विराम देते हुए
एक नई यात्रा को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आपके सामने कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर भी है, स्मरण करने, उन स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी है और आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को बनाने का भी एक अवसर आप सबके सामने है। और मुझे अच्छा लगा कि जब हम हीरक जयंती समारोह के इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो विश्वविद्यालय के कुछ आचार्यों को, पुरातन छात्रों को विश्वविद्यालय ने स्मरण किया, उनका सम्मान किया। मैं भी उन सभी पुरातन आचार्यों को और छात्रों को यहाँ पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत अपना संविधान लागू करता है और भारत के संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत का ये पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होता है। लेकिन ये यात्रा अचानक प्रारंभ नहीं हुई। विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो, यह देश आजाद होते समय यह भाव सबके सामने आया। गोरखपुर के कुछ मानदंड थे, उस समय चाहते थे कि गोरखपुर में उच्च शिक्षा का केंद्र बने। संसाधन नहीं थे, कनेक्टिविटी भी नहीं थी। गोरखपुर को कहीं से भी जोड़ने के लिए कोई व्यवस्थित कनेक्टिविटी नहीं थी। और तब ये प्रस्ताव जब सबसे पहले सामने आया था, उस समय यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित बब्बन मिश्र जी, जो गोरखपीठ के शिष्य थे, उन्होंने और डॉक्टर पीसी चाको, सेंट एंड्रूज कॉलेज के प्राचार्य, इन दोनों में भी मित्रता थी। इन दोनों ने चर्चा की कि कैसे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी हो, इसके लिए कुछ चर्चा आगे बढ़ाया जाए। तो ये दोनों लोग महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के पास गए कि देश आजाद हो गया है, स्वतंत्र भारत के लिए यहां पर अगर विश्वविद्यालय की हम मांग करेंगे तो हो सकता विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साथ जुड़ाव होने के नाते और गोरखपीठ का एक गेस्ट हाउस रानीखेत में होने के नाते पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ उनके बहुत निकट के संबंध थे। तो यह तय हुआ कि एक समिति गोरखपुर से चल करके मुख्यमंत्री से मिले, उनके सामने प्रस्ताव रखे और फिर गोरखपुर से एक समिति आजाद होते ही, जब उस समय के प्रीमियर के रूप में, जो मुख्यमंत्री के रूप में ही जिनका दायित्व था वो कार्य कर रहे थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, तो पंत जी के पास जाते हैं तो पंत जी ने कहा देखो पैसा है नहीं, पैसा नहीं है, मेरठ से भी मांग हो रही है विश्वविद्यालय स्थापना की, अन्य जगहों से भी मांग आ रही है, लेकिन राज्य सरकार के पास इस समय पैसा नहीं है कि हम कोई विश्वविद्यालय बना सकें। हाँ, अगर उस क्षेत्र के लोग मिलकर के चंदा इकट्ठा करके कुछ पूंजी इकट्ठा कर सकें तो हम गोरखपुर एक विश्वविद्यालय स्थापना की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और तब यहाँ पर चर्चा हुई वैल्यूएशन के बारे में कि कितना पैसा चाहिए, तो लगभग 50 लाख रुपए की पूंजी चाहिए थी, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार उसमें अपनी सहमति देती। इतनी पूंजी किसी के पास नहीं थी। कैसे होगा ये कार्यक्रम, कैसे बने? इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जब चर्चा चली तो फिर ये बात हुई कि वैल्यूएशन हो। 2 कॉलेज गोरखपुर में चलते थे
गोरक्षपीठ की ओर से संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से महाराणा प्रताप कॉलेज और चर्च के द्वारा संचालित होता था सेंट एंड्रूज कॉलेज। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर के प्रॉपर्टी इतनी हो सकती है, इसका वैल्यूएशन इतना हो सकता है और विश्वविद्यालय की स्थापना इससे किया जाए, प्रस्ताव शासन के पास गया। लेकिन इससे पहले कि यह प्रस्ताव कार्यरूप ले, अल्पसंख्यक संस्थाओं को मिले विशेष अधिकारों के तहत सेंट एंड्रूज कॉलेज ने मना कर दिया कि हम अपनी संस्था नहीं दे पाएंगे। अब विश्वविद्यालय का जो मामला था वो अधर में फिट लटका। फिर ये बात आगे बढ़ी और जब आगे बढ़ी फिर मंदिर से कहा गया क्या हो सकता है। मंदिर ने फिर एक नए कॉलेज की स्थापना की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए थे सर सुरेंद्र सिंह मजीठिया, सरदार नगर में एक चीनी मिल का संचालन करते थे, बड़े लोकप्रिय समाजसेवी थे और अनेक कार्यक्रमों के साथ यहां पर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका योगदान होता था। उनको जोड़ा गया, भाई जी को जोड़ा गया और फिर एक समिति गठित होती है जिसमें डॉक्टर के.एन. लाहिड़ी भी थे जो गोरखपुर के पहले चिकित्सकों में माने जाते हैं, मकसूदन दास जी थे जो गोरखपुर के प्रमुख रईस थे, अन्य ऐसे प्रमुख परिवारों को जोड़ने के बाद फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और संजोग से उसी समय यहाँ पे स्वर्गीय सूरतमणि त्रिपाठी जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में आगे यहाँ पर वे आए और फिर इसको एक गति देने का काम हुआ। प्रदेश सरकार के सामने प्रस्ताव दिया गया कि अब ये समिति इतनी प्रॉपर्टी या इतने का हार्ड कैश आपको उपलब्ध करवाएगी और तब यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो पाया और गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक आधारशिला प्रारंभ हुई। मैं सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए योगदान देने वाले इन सभी महान विभूतियों को, जिन्होंने साधना करके, तपस्या करके उस संपत्ति को बनाया, लेकिन पूर्वांचल के हित को ध्यान में रख करके उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए सब कुछ अपना समर्पित किया, उन सभी विभूतियों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्वविद्यालय के आधारशिला बने उस समय के पहले कुलपति प्रोफेसर बी.एन. झा। जहां जी बहुत एक विद्वान आदमी थे, संभवतः केमिस्ट्री के वे प्रोफेसर थे और प्रोफेसर बी.एन. झा इसकी आधारशिला बने और महाराणा प्रताप महाविद्यालय के जितने भी उस समय के शिक्षक थे, क्योंकि जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद महाराणा प्रताप कॉलेज और महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय को देने के लिए उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को विश्वविद्यालय को सौंपने की बात हुई थी, यह भी शर्त था कि विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर होंगे, उस महाविद्यालय के जितने भी आचार्यगण होंगे वे सभी विश्वविद्यालय में जाएंगे और विश्वविद्यालय के साथ उनकी सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी और वे सभी लोग इस विश्वविद्यालय की आधारशिला बने थे। उन्होंने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था और विश्वविद्यालय की प्रारंभिक प्रस्तावना ही बहुत मजबूत नींव पर आधारित थी। उस मजबूत नींव पर बनी हुई इमारत ही आज 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ हमें इन स्मृतियों के साथ जोड़ने का एक अवसर दे रहा है और सचमुच इस 75 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय के पास एक अवसर है इन 75 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन करने का, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अनेक विद्वान आचार्य दिए जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशिष्ट करके दिखाया। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर जिनकी अपनी एक ख्याति थी, अलग अलग फील्ड के थे, कोई फिजिक्स का था, कोई मैथ्स का था, कोई केमिस्ट्री का था, कोई सोशल साइंस का था, कोई ज्योग्राफी का था, कोई लॉ का था, अलग अलग फील्ड में उन लोगों ने इस क्षेत्र को, गोरखपुर को और इस विश्वविद्यालय को एक नई पहचान दिलाई और गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक लंबी छात्र श्रृंखला भी खड़ी की। पुरातन छात्रों को यहां से दिया, जिन पुरातन छात्र समाज जीवन में और अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय के पास एक अवसर है, हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर
अपने सभी पुरातन छात्रों को, अलग अलग वर्षों के छात्रों को एकत्र करने का एक अवसर होगा, क्योंकि 75 वर्ष की यात्रा है, तो स्वाभाविक रूप से 75 वर्ष पहले जो लोग आए होंगे उनमें से बहुत सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन बाद के वर्ष के बहुत सारे छात्रों की उपस्थिति अलग अलग फील्ड में होगी। बहुत सारे पुरातन छात्रों में देख रहा हूं, डॉक्टर बिभ्राट चंद्र कौशिक तो यहीं के छात्र हैं। यहां छात्र संघ के महामंत्री भी थे, अध्यक्ष भी थे, और इस समय प्रोफेसर हैं। अभी रिटायर तो नहीं हुए, अभी हैं, अभी उनकी सेवाएं हैं, अभी सेवा दे रहे हैं, लेकिन वे भी अवकाश ग्रहण करने वाले हैं कुछ ही महीनों के बाद। डॉक्टर संजीव गुप्ता यहीं के छात्र होंगे, इस समय कुलपति हैं, लोकनायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति हैं। इसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, ऐसे विशिष्ट जन आज भी मौजूद हैं, और उनको बुलवा करके पुराने जितने भी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मैथ से उन्होंने पीएचडी यहीं से की, एमएससी यहीं से की, बीएससी यहीं से की, वे सब यहीं से। आप तो खैर मेडिकल के थे। लेकिन ये सभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस से जुड़े हुए छात्र रहे हैं और हैं भी। लेकिन एक अवसर है इन 75 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन करने का, उसको जोड़ने का, और उसके साथ विश्वविद्यालय की आगामी 25 वर्ष की एक बेहतरीन कार्य योजना को आगे बढ़ाने का, जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग को बेहतर कर सकें। केवल राज्य में ही नहीं, देश में नहीं, बल्कि ग्लोबल रैंकिंग में गोरखपुर विश्वविद्यालय का अपना स्थान हो, इसको बनाने के लिए। और प्रत्येक क्षेत्र में देखिए, संभव नहीं होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए कि वह प्रत्येक क्षेत्र में आगे हो जाए, नहीं संभव है। कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं हर एक फील्ड में परफेक्ट हो जाऊंगा, संभव नहीं है, किसी एक क्षेत्र में होगा। अभी रविकिशन कह रहे थे कि क्या मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो सकता हूं। मैंने कहा भी आप प्रोफेसर नहीं हो सकते, लेकिन विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आपकी सेवाएं ली जा सकती, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होगी। लेकिन वो कह रहे थे मैं पढ़ाना चाहता हूं। मैंने कहा आप पढ़ाना इसलिए चाहते हैं, पैसा देने से बचना चाहते हैं, इसलिए आप यहां जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा भी नहीं, आप यहां के ललित कला संकाय के साथ जुड़िए, वहां के छात्रों के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, छात्रों को भी अपनी कला के प्रदर्शन करने में आगे एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। और हमें समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग लोगों को भी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई एक क्षेत्र चुनिए जिसमें आपको कुछ विशिष्टता प्राप्त हो सके। याद रखना, गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापक कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे। 1950 में भाव आया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को एक ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देकर के ग्रामीण विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वह कालखंड ऐसा था जब भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान उस समय ये लगभग 50% से अधिक था, कृषि पर आधारित था। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां थी, देश के सामने चैलेंज थे, टेक्नोलॉजी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उन स्थितियों में यहां के बारे में बात आई थी कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आप याद करिए ना, गोरखपुर की कनेक्टिविटी की स्थिति क्या थी। राजघाट में जो पुराना पुल है वो नहीं था, वो तो 1964 में बना है, यानी उससे पहले गोरखपुर में आने के लिए पेंटून था या नाव से लोग आते थे। अनुमान करिए नाव से कितने लोग आते रहे होंगे, कल्पना करिए, यानी कम आवागमन था। आप वाराणसी भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बीच में तो राप्ती नदी है, और लखनऊ जाने का तो सवाल ही नहीं होता है क्योंकि राप्ती नदी थी ही। तो कनेक्टिविटी नहीं थी, रेलवे आ चुकी थी, रेलवे जरूर आती थी लेकिन छोटी लाइन थी, मीटर गेज था।
उद्योग के नाम पे चीनी मिलें थी। चीनी मिलें भी कम क्षमता की थी, उत्पादन इतना अच्छा नहीं हो पाता था क्योंकि लोगों के पास सिंचाई के साधन भी कम थे, बिजली नहीं थी, कम थी। उस समय केरोसिन या डीजल की संभावना भी ना के बराबर था, बहुत कम मिल पाता था। अन्य संसाधन भी नहीं थे क्योंकि इनके लिए कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। कोई केरोसिन जमीन के नीचे से तो निकलेगा नहीं, यहां पे डीजल या पेट्रोल जमीन के नीचे से तो निकलेगा नहीं। इन सभी के लिए उस समय के भाव के अनुरूप यह था कि एक विश्वविद्यालय ऐसा बनाया जाए जो ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सके। लेकिन धीरे धीरे करके गोरखपुर में उस समय के आचार्यों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, एक सुदृढ़ नींव खड़ी की और विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ा। लेकिन किसी एक क्षेत्र को जिसमें आपकी विशेषज्ञता आगे बढ़ सकती हो, विश्वविद्यालय को एक पहचान दिला सकती हो, उस क्षेत्र को चिन्हित करना, उसमें ऐसा कार्य करना जो आपको एक नई पहचान दिला सके। कहीं भी देश के अंदर कोई ऐसा कार्य हो तो लोग याद करें कि हाँ, उसके लिए याद करें कि हाँ, उस विश्वविद्यालय के पास ये विशिष्टता। आज भी हम देखते हैं अलग अलग संस्थान अपनी एक विशिष्टता को लेकर के अपनी पहचान को बनाने के लिए संघर्ष करते हैं और विश्वविद्यालय को भी अगले 25 वर्ष की अपनी कार्य योजना को बनाते समय सर्वांगीण विकास की इस भाव को तो रखना है, लेकिन विशिष्टता हमारी किस फील्ड में हो सकती है, उस फील्ड की उस विशेषज्ञता के लिए अपने नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, जीवन में ढेर सारे अवसर मिलेंगे आपको आगे बढ़ने के। हर दिन आपके लिए एक अवसर होता है, लेकिन उस अवसर को हम अपने अनुरूप, अपने संस्थान के अनुरूप कैसे मोड़ सकें, वह एक कार्य योजना तैयार करना और उसको समय रहते निर्णय ले लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप याद करिए 75 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी। एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 45-50 करोड़ की लाख की मांग हो रही थी कि इतना पैसा होगा तब विश्वविद्यालय बन जाएगा। और अभी जब मैं ऑडिटोरियम और यहां के सेंट्रल लाइब्रेरी के भवन के बारे में चर्चा कर रहा था तो मुझे बताया गया कि इन दोनों का जो प्रोजेक्ट है लगभग 45 से 50 करोड़ का है। यानी केवल एक ब्लॉक, जिसको आप कह सकते हैं, एक ब्लॉक के लिए इतना पैसा लग रहा है। समस्या पैसे की नहीं है आज के दिन पे, समस्या समय पे कार्य योजना प्रस्तुत करने का है, समयबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाने का है। मैंने अभी कार्यदायी संस्था से पूछा, मैंने कहा ऑडिटोरियम यहां पे बन रहा है तो कितने दिन में आप बना के तैयार करेंगे? उन्होंने कहा कि अभी टेंडर की हमारी प्रक्रिया पूरी होने और इसको, मैंने कहा अभी शॉर्ट टर्म टेंडर के बाद इसको आगे बढ़ाइए, कैसे आप कर सकते हैं? उन्होंने 24 महीने का बात कही। मैंने कहा 24 महीने बहुत लंबा होता है, आप इसको 18 महीने में बना करके तैयार करिए, 18 महीने में, और ऐसा ऑडिटोरियम बनाइए कि विश्वविद्यालय के लिए उपयोगी तो हो, उसमें कॉन्फ्रेंस रूम भी दीजिए, विश्वविद्यालय से संबंधित तमाम अन्य गतिविधियों को वहां पर क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए भी अच्छे ढंग से उसको तैयार करने की व्यवस्था करिए। और फिर बगल में एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनाइए विश्वविद्यालय की, जो विश्वविद्यालय की पहचान बन सके। इस समय है जब विश्वविद्यालय उन पुरातन ग्रंथों को लेकर के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो आज लुप्त प्राय हो रहे हैं। मुझे याद है 1940 में गोरखनाथ मंदिर से एक प्रकाशन हुआ था, प्राच्य दर्शन पर आधारित था। उसकी एकमात्र प्रति बची थी। वह गोरखपीठ से जुड़े हुए एक बहुत प्रखर साधक थे, योगी शांतिनाथ जी, योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के वे शिष्य थे। कोलकाता विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय की सेवा को उन्होंने छोड़ करके योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के सानिध्य में आकर के, गोरखपीठ में आकर के उन्होंने साधना के क्षेत्र में अपना आगे के जीवन को आगे बढ़ाया। उन्होंने
भारतीय दर्शन को लेकर के अपने एक शोधपरक ग्रंथ लिखा था, प्राच्य दर्शन समीक्षा के आधार पर। सभी भारत के आस्तिक और नास्तिक दर्शन को लेकर के उन्होंने लिखा था। उसकी एकमात्र प्रति बची थी और प्रति 1995 में गायब हो गई। मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज मुझे कई बार कहे कि भाई तुम्हें दर्शन के बारे में अगर कोई एक पुस्तक को देखना हो तो शांतिनाथ जी की उस पुस्तक को देखो। मैं उसको ढूंढता रहा, मुझे पुस्तक नहीं मिल पाई। मैं मंदिर की लाइब्रेरी में कई बार गया, पूरी पुस्तकों को मैंने देखा, कैटलॉग को मैंने कई बार स्वयं देखा और अंततः मुझे वह पुस्तक अयोध्या में मिली और अयोध्या में मैं अभी पिछले सप्ताह उस पुस्तक को वापस लेके आया हूं। आप सोचिए 1995 में वो गायब हुई थी, 30 वर्ष के बाद मुझे वो पुस्तक मिल पाई और वह तो मेरी स्मृति में था कि फलाने व्यक्ति यहां आए थे, वही पुस्तक वहां से लेके गए थे क्योंकि उनके नाम से वह जारी हुई थी। लेकिन उन्होंने कह दिया साहब गायब हो गई। तो एक दिन उनके ग्रैंडसन मुझे मिले। मैंने कहा यार देखो तुम्हारे यहां कुछ पुरानी पुस्तक होगी, उसमें देखो इस नाम से एक पुस्तक होगी, वो पुस्तक अगर है तो मुझे वो पुस्तक चाहिए भाई, थोड़ा देखो कहाँ है। वो ढूंढते वहां भी वह एक नीचे पड़ी हुई थी। लेकिन आश्चर्य करेंगे कि 1940 का प्रकाशन है और वह पुस्तक आज भी प्रिंटिंग उसकी बहुत शानदार प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग उसकी कोई प्रभात प्रेस था कराची में, वहां पे उसका प्रकाशन हुआ था और वह मुझे प्राप्त हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो एक प्रति मात्र है, उस प्रति का मैं प्रकाशन कम से कम कर पाऊंगा और फिर बहुत सारे लोगों को कम से कम फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में जो छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह एक बहुत उपयोगी कृति हो सकती है, ऐसे ही बहुत सारे प्रकाशन होंगे। देखिए टेलीविजन के बाद ये स्मार्टफोन ने लिखने पढ़ने की व्यवस्था परंपरा को बाधित किया है, कमजोर किया है। मुझे अच्छा लग रहा था जब यहां पे अभी बहुत सारी पुस्तकों का हम विमोचन कर रहे थे। विश्वविद्यालय का हीरक जयंती वर्ष पर अभी यहां पे एक डाक कवर भी जारी हुआ है, यानी 75 वर्ष की यात्रा पर तो हम डाक टिकट जारी कर रहे हैं, एक डाक आवरण जारी कर रहे हैं। लेकिन जब विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती वर्ष था तब यह नहीं हो पाया था। अगर विश्वविद्यालय ने 50 वर्ष की यात्रा में भी इसी प्रकार के आयोजन को करने का निर्णय लिया होता, एक स्मृति आपके पास होती, कुछ विशिष्ट शोध किए होते अलग अलग फील्ड में, जितने संकाय हैं उनमें कुछ विशिष्टता के साथ हमें अपनी उपलब्धियों को लेकर के अगर हम करते, कितने पब्लिकेशन हुए हैं, कितने रिसर्च पेपर हमने जमा किए हैं, हमने इनोवेशन विश्वविद्यालय ने अलग अलग फील्ड में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, समाजशास्त्र में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी में या अलग अलग क्षेत्र में कितने ऐसी विशिष्ट कृतियों का प्रकाशन किया है, ऐसे कितने शोध ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी विशिष्टता क्या है, कितने पेटेंट फाइल हुए हैं, इन सब को लेकर के अगर आप बनाए होते, आपके पास एक रिकॉर्ड होता है। 75 वर्ष की यात्रा में कम से कम इस कार्य को अलग अलग विभाग अगर उन 75 वर्षों के पूरे कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक संग्रह होगा। आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए आपका स्मरण करेगी, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेगी कि हमारी पुरातन पीढ़ी ने हमें धरोहर के रूप में ये सब कुछ बना करके दिया है। याद करना, भारत की परंपरा कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा है। हम गुरु पूर्णिमा का आयोजन इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की ज्ञान की धरोहर को कृष्ण द्वैपायन व्यास ने संगीता के माध्यम से हमें सजो करके दे दिया, उन्हें लिपिबद्ध करके हमें दे दिया। अब श्रवण परंपरा नहीं, हमारे पास लिपिबद्ध परंपरा है, एक संगीता के रूप में है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाधा के जिसे अक्षर ज्ञान प्राप्त है वह व्यक्ति वेदों को देख सकता है, पुराणों को देख सकता है,
उसके बारे में अपने अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुरूप उसके बारे में अपनी राय व्यक्त भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले यह सौभाग्य आज से 5000 साल पहले नहीं प्राप्त था। वहां की पीढ़ी को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त था। और भारत ने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, इन सेवाओं के लिए, महर्षि वेदव्यास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनकी जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। यह है भारत की परंपरा। और मैं अपने विद्वान आचार्यों से इसी बात को कहूंगा, सभी विभागों से कहूंगा, उन्हें 75 वर्ष के इन कार्यक्रमों को संजोना चाहिए। क्या हुआ था? विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कितने विभाग थे? कब कब कौन विभाग प्रारंभ हुए थे? किन किन आचार्यों ने अपना योगदान दिया था? उनका कोई विशिष्ट योगदान है? किस किस विभाग से निकले हुए छात्र जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और राष्ट्र की प्रवर्तमान विकास की इकाई कार्यक्रम में उनकी भूमिका क्या है, ये सभी का उल्लेख करते हुए अगर आप आगे बढ़ पाएंगे तो विश्वविद्यालय की वह एक धरोहर बनेगी। विश्वविद्यालय के पास आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए सभी कुछ, आज के समय में तो हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, सभी कुछ डिजिटाइज आप करके रख देंगे तो दीमक लगने का भी भय नहीं होगा। उसमें क्लाउड में सबको आप सुरक्षित कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और उस दिशा में अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने आप को तैयार करना होगा और विश्वविद्यालयों को अपने आप को एक टापू नहीं बनना होगा। हम अपने आप में एक टापू ना बने। बेहतर संवाद होना चाहिए एक छात्र और शिक्षक के बीच में, एक संस्थान का समाज के बीच में एक बेहतर संवाद होना चाहिए। इस संवाद केवल लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, एक स्वस्थ समाज के लिए भी इस संवाद की आवश्यकता है। ज्ञान के इस प्रवाह को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए भी स्वस्थ संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और स्वस्थ परंपरा के प्रवाह को हम आगे बढ़ा पाएंगे तो इससे समाज का प्रत्येक तबका लाभान्वित होगा। लोग आपको इसके लिए हर प्रकार से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित तो करेंगे ही, लेकिन समाज के प्रत्येक तबके का आपके साथ एक जुड़ाव होगा। समाज के विकास में आप अपनी भूमिका को रेखांकित कर पाएंगे, अलग अलग तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हम लोग केवल इस बात को देखेंगे कि जब हमारे विश्वविद्यालय में कोई आएगा तभी ये हो पाएगा। नहीं, आपको प्रोएक्टिव होकर के उनके पास जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय को जाना चाहिए, विश्वविद्यालय के आचार्यों को जाना चाहिए, विश्वविद्यालय के छात्रों के समूह को जाना चाहिए, जाकर के समाज के बीच में जाकर के बोलें हम इसमें क्या योगदान कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम कैसे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकते हैं। उसका एक मॉडल भी खड़ा करिए, अपने आप ही मॉडल खड़ा करिए। विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग है, लेकिन अगर हमें किसी बड़े कार्य के लिए सोशल इंपैक्ट स्टडी करानी हो तो अभी भी हम आईआईटी और आईआईएम की तरफ देखते हैं। क्यों हम आईआईटी आईआईएम की तरफ देखेंगे? उनके पास काम की कमी नहीं, लेकिन विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आमदनी के लिए आवश्यक है कि यहां का विभाग उसके लिए अपने आप को तैयार करे। अगर हमें ज्योग्राफिकल मैपिंग करनी हो किसी क्षेत्र की, ज्योग्राफी विभाग इस काम को क्यों नहीं कर सकता है और डिपार्टमेंट कर सकता है। अगर हमें किसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई व्यवस्थित कार्य योजना बनानी है, यहां का विश्वविद्यालय भी उस कार्य के साथ जुड़ सकता है। अगर हमें कहीं पर आर्कियोलॉजिकल से संबंधित किसी एक विशिष्ट कार्य के साथ जुड़ना है कि यहां पे मानव सभ्यता का इतिहास कितना पुराना है, कितनी पुरानी परंपरा है। हम लोग जब बात करते हैं विकास की, याद करिए जब मैं अशोक की परंपरा को पढ़ रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य की परंपरा को पढ़ रहा था, तो उन्होंने नालंदा को तक्षशिला से जोड़ने के लिए उत्तर पथ बनाया था। यह उत्तर पथ इसी गोरखपुर के सौगोरा गांव से होते हुए, श्रावस्ती होते हुए तक्षशिला तक जाता था। क्या आज हम इसके बारे में कर पाएंगे? गोरखपुर का सौगोरा गांव कोड़ीराम के पास से, यह भंडारण था उस समय के, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह भंडारण गृह हुआ करता था वहां का।
जहां पे लोग अनाज का संग्रह क्या करते थे। उत्तर पथ ये था और दक्षिण पथ श्रावस्ती से लेकर के सुदूर दक्षिण तक विजयनगर साम्राज्य तक जाता था। कौन ढूंढेगा इसके बारे में? हम लोग अगर उस दिशा में कार्य नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। लोग हमारे बारे में जानेंगे साहब ये सारी सभ्यता, यहाँ की सभ्यता तो बहुत अर्वाचीन है, बहुत आगे की है, जबकि हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से हमारी सभ्यता मानी जाती है, लेकिन हमने उस दिशा में अपने स्तर पर या हमारे संस्थानों के स्तर पर उस विशेष शोध को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया है। और उसी का परिणाम है कि हम जीवन क्षेत्र के हर एक फील्ड में पिछड़ते गए। आज एक अवसर है आपके पास, आज बेहतर कनेक्टिविटी हो चुकी है। आज आप देखते होंगे, मैं देख रहा था गोरखपुर में राप्ती नदी पे लखनऊ को जोड़ने के लिए अभी 3-4 पुल हैं गोरखपुर में, 2 और बन रहे हैं, 6 पुल बन गए हैं। रेलवे लाइन मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो गई, ब्रॉड गेज में भी डबल लाइन यहां से अब लखनऊ को जोड़ चुकी है। यहीं से नहीं जोड़ रही है, उत्तर से भी जोड़ रही है। यहां से महाराजगंज, यहां से आनंद नगर होते हुए, सोरठगढ़ होते हुए, तुलसीपुर और बलरामपुर होते हुए गोंडा, ये भी एक नई लाइन चली गई। एयर कनेक्टिविटी हो गई, जो एक कल्पना थी। बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ आज हम जुड़े हुए। एक विश्वविद्यालय था, एक विश्वविद्यालय के लिए 1947 में आवाज उठी थी। आज विश्वविद्यालय गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं, यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय भी है, तकनीकी विश्वविद्यालय भी है, आयुष विश्वविद्यालय भी है, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी है। एम्स गोरखपुर में स्थापित हो चुका है। मेडिकल कॉलेज आज 8 सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ गोरखपुर में प्रारंभ हो चुका है। अनेक महाविद्यालय और संस्थान खड़े हो चुके हैं। एक नया विश्वविद्यालय अभी हम लोग यहां पे दे रहे हैं, वह है फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर का। एक नया विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आने जा रहा है। अनेक सुविधाओं से युक्त आज ये क्षेत्र, और एक विश्वविद्यालय आपके कुशीनगर जनपद में महात्मा बुद्ध के नाम पे कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वहां स्थापित होने जा रहा है। इस सत्र में वहां पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कक्षाएं प्रारंभ हो, क्लासेस शुरू हो। यानी इतना कुछ बदला है। बदलाव की इस प्रक्रिया में यह बिना विकास के नहीं हो सकता। और विकास और बदलाव की इस प्रक्रिया में हम कहां खड़े हैं, हमने कितनी इस यात्रा में, हम कितने इस पूरी प्रक्रिया में कितना हम आगे बढ़ पाए हैं, इसका मूल्यांकन करने का अवसर हीरक जयंती वर्ष हम सबको उपलब्ध करा रहा है। आज आपके 75 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है। कल 1 मई को आप 75 वर्ष के बाद अपने अमृत काल की शुरुआत करते हुए आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना के साथ जाएंगे। याद करिए, जब 25 वर्ष के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय अपना शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय की स्थितियां कैसे होंगी, उस समय विश्वविद्यालय कहां होगा, उस समय विश्वविद्यालय को कहां पहुंचाना है, ये सब कार्य योजना अगले 6 महीने से 1 वर्ष के अंदर तैयार करते हुए और फिर क्रमिक रूप से उस यात्रा के साथ बिना रुके बिना डिगे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आपकी इस यात्रा के साथ में प्रदेश सरकार का, गोरखपुर वासियों का, पूर्वांचल वासियों का पूरा योगदान होगा। इस विश्वास के साथ मैं विश्वविद्यालय परिवार को हीरक जयंती वर्ष के संस्थापकों को स्मरण करने, विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्यों की स्मृतियों को नमन करने, विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों को यहां पर सम्मानित करने और विश्वविद्यालय से संबंधित तमाम अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना में विश्वविद्यालय ग्लोबल रैंकिंग के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएगा।